नाउ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड्स, क्या देखेंगे हम यहां पर? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ओके, तो ये मिलिकन्स ने जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या एक्चुअली, हम इसको देखते हैं यहाँ पर। ओके, उसने एक मेटालिक वेसल लिया है मिलिकन ने। ओके, उसमें दो प्लेट्स लिए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, 2 प्लेट्स। प्लेट के एक पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा है और दूसरे को बैटरी के निगेटिव पार्ट से जोड़ा है, और ऊपर वाले जो प्लेट है उसमें एक होल रखा है, पिन होल। ओके, और इसमें यहां पर उसने यूज किया एक टेलीस्कोप देखने के लिए। ये जो ऑब्जर्वेशन है ड्रॉप का, उसके लिए उसने यहां पर एक टेलीस्कोप लगाया है। ओके, और यहां पर एक्सरे रेडिएशन के लिए ये पॉइंट बनाया, और यहां पर है ये स्प्रे जिसमें ऑयल है। मतलब ये स्प्रे से जब यहां पर इसको पुश किया जाता है तो ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल मिस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो ऑयल इस होल के थ्रू जो है यहां पर मूव होता है डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके, तो उसने यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो और जो यहां टेलीस्कोप से उसने ऑब्जर्व किया, ये जो ऑयल के जो टाइनी पार्टिकल्स है, टाइनी ड्रॉप्स है, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव होते हैं तो वो ड्रॉप पर जब एक्सरे रेडिएशन ये मारा जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है, और उस पर चार्ज क्या आ जाता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होता है? वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज। तो अप्रोक्सीमेट every particle drop acquired a minus charge, a negative charge. Okay, तो वो मूव होते हैं towards downward, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे वो due to gravitation force. But when electric field is applied, so we know that these negative particles attracted by the positive plate. Okay, so they move slowly and gradually. So how much they attracted, तो इसका एक बड़ा डेरिवेशन है। अगर वो आपको डिटेल में देखना है तो वो डेरिवेशन मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि वो आपको नीट और सीईटी के अकॉर्ड मतलब पर्सपेक्टिव से नहीं है ना उससे रिलेटेड कुछ आपको आएगा। ठीक है, एक बड़ा डेरिवेशन है जो प्रूव करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे फाइंड किया। उसने जो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर जो अप्लाई किए वो ये है कि नीचे एक फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है ना आपको। और कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो ड्रॉप को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। एक तो होता है, आपने देखा ना, एक फोर्स रहता है, कौन सा? बियॉन्ड फोर्स, बायॉन्ड फोर्स बोलते हैं उसको, ड्यू टू दी क्लाउड, ड्यू टू दी एयर डेंसिटी। यहां पर जो एयर डेंसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से क्या होता है? ये प्रेशर तैयार होता है ऊपर की तरफ। इसका एग्जांपल कैसा है? उसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर एक बकेट है, ठीक है, एक टब है, उसमें पानी है, आप बकेट डालते हैं अंदर पानी के लेने के लिए, तो बकेट जब अंदर जाता है तो पानी तो लेता है, लेकिन बाद में बकेट को क्या करता है? ऊपर की तरफ फेंकता है ना, तो मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो वो भी एक फोर्स वहां पर जो है वर्क करता है। तो ये सारे आपको नहीं है डिटेल में, सिर्फ शॉर्ट में मैंने बता दिया कि उसने कैसे ये चार्ज जो डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन पर, और वो ये सॉरी ऑयल ड्रॉप पर, और वो ऑयल ड्रॉप जो है ये पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे एक उसने बड़ा डेरिवेशन उसको सॉल्व करते हुए लास्ट में ये कहा कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसने आइडेंटिफाई किया थ्रू दी एक्सपेरिमेंट, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने इस चार्ज को फाइंड किया।
जो स्टैंडर्ड चार्ज है जो बाद में एडवांस इंस्ट्रूमेंट से अपने को सामने आया वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, निगेटिव में आता है ना, ओके चार्ज। तो इसका जो चार्ज था मिलीकन्स ने जो निकाला था वो 1.59 इंटू 10⁻⁻19, मतलब बहुत नियर वैल्यू थी ना, वैल्यू बहुत नियर थी, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिला और उसको नोबेल प्राइज भी मिला इसके ऊपर। ये सिर्फ इतना, ये यहाँ पर जो है उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको शो किया और उसने जो चार्ज फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का 1.59 इंटू 10⁻⁻19, तो वो अप्रोक्सीमेट मॉडर्न अभी जो कैलकुलेटेड चार्ज है उसके बराबर आता है, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसलिए उसको इसके ऊपर जो है नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने चार्ज पार्टिकल है, सो ईच पार्टिकल कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमको जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमको मालूम पड़ना है कि वहां पर चार्ज कितना है यानी Q कितना है, अगर अपने को फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा इंटीजर, जो कि क्या हो सकता है 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो वैल्यू आप यहाँ पर रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, इनटू वैल्यू ऑफ -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो वो आपको मिलेंगी Q की वैल्यू, ठीक है। बस ये एक्सपेरिमेंट इतना ही है और इसका बाकी का जो पार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर ले जाने वाला जो है विस्कस फोर्स है, वैसे बायोन फोर्स है, बायोन फोर्स, विस्कस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनका आपस में जो कंपटीशन होता है जिससे इक्वेशन तैयार होती है, ठीक है, जिसमें इस ऑयल ड्रॉप को एज एक स्फेयर कंसिडर किया जाता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं ना हम उसका स्फेयर का, बस उसी को कैलकुलेट करके उसने जो एक बड़ा डेरिवेशन तैयार किया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो एक्स्ट्रा में है, ना भी करे तो चलेगा। मेन अपने फीचर थे यहाँ पर कि ऑयल ड्रॉप मेथड है क्या, और उस चार्ज जो कैरी करता है वो ऑयल ड्रॉप है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और उसी से उसने जो है ये एक्सप्लेन किया कि एन इंटीजर रखकर हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जो हमने पढ़ा, जे थॉमसन और दोनों का जो कंक्लूजन था, जो पॉइंट्स मैंने आपको बक्कल बताए, कौन कौन से पॉइंट्स थे वो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट। ओके, क्या था नेक्स्ट पॉइंट, यस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने देखा ना, प्रोपोज बाय फैराडे, फर्स्ट इसको किसने प्रोपोज किया था, फैराडे, बाद में इसके ऊपर किसने वर्क किया है, जे थॉमसन, एंड ये मिलिकन ने इसके ऊपर और वर्क किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसको कैथोड रे भी कहते हैं, कैथोड रे। नेक्स्ट, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, हाँ, इन वैक्यूम, ये जो एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का, उसमें जो ट्यूब के अंदर मूव हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या था इसमें, इट इज इंडिविजिबल, ओके ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन ZnS plate, zinc sulfide plate, okay, it's okay, on anode side, मास कितना मिला, 0.00055 AMU, और किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का कितना था मास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, याद है आपको। फिर हमने E/m रेशो निकाला था इसका, E/m रेशो कितना था, 1.7, चार्ज टू मास रेशो E/m कितना था, 1.7 इंटू 10⁻11 कोलम केजी इनवर्स, ओके। और चार्ज तो अपने को यहां पर फाइनली पता चल गया ही है। अब ये सारे वैल्यूज आपको अच्छे से
ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।